हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड का एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ आज के दिन 26 नवंबर को ओपन हो रहा है, 28 नवंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 123 टू 130 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, टोटल इशू साइज 24.7 करोड़ का, 19 लाख शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश इशू है, बुक बिल्ड इशू। आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। यहाँ पे ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 50%, रिटेल को 35%, एचएनआई को 15% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर 6.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। कंपनी में अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 29 नवंबर का, और इसी डेट को शेयर्स डिमैट अकाउंट में रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। 2 दिसंबर का शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 29 नवंबर को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और 3 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे जो अमाउंट पे करना होगा, रिटेल को मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1000 शेयर्स मिलेंगे, 1,30,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2,60,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर सार्थक सोनी, मिस्टर तनय अट्टर, मिस्टर सुदीप सोनी, मिसेस माधुरी शुराना इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 90% का, पोस्ट इशू 65.68% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो 2016 में फाउंड किया गया था, जो कि कंपनी बायोफ्यूल्स का और इनके बाई प्रोडक्ट्स का, जो कि नेमली है ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स, इसका प्रोड्यूस और सप्लाई करता है। कंपनी का प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है G24 इको इंडस्ट्रियल एरिया, फुलेरा, राजस्थान 303338 में जो है इसका फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो कि अराउंड 4000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 30 किलोमीटर पर डे का अप्रूव किया गया प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जो कि केएलपीडी और किलोलीटर पर डे, एक्चुअली किलोमीटर मैंने बोल दिया, किलोलीटर पर डे का। और इंस्टॉल्ड कैप प्रोडक्शन कैपेसिटी है 24 किलोलीटर पर डे का, और अप्रूव किया गया 30 किलोलीटर पर डे का। और कंपनी जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस इंक्लूड बायोडीजल, क्रूड ग्लिसरीन, कास्टिंग पोटैश फ्लेक्स, वेस्ट स्लज, यूज्ड कुकिंग ऑयल, एस्टेराइड फैटी एसिड, मेथनॉल, साइट्रिक एसिड, रिफाइंड राइस ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, सोडियम मेथोक्साइड, आरबीडी, पाम स्टेरिन। और जॉब वर्क में अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी सेमी रिफाइनिंग करता है ग्लाइसरीन का अदर मैन्युफैक्चरर्स और फैट्स के लिए। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 30 परमानेंट एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। फिनेंशियल एसेट्स था 22 में 10.7 करोड़ का, 24 के जुलाई महीने में 46.2 करोड़ का इंक्रीज हुआ। और रेवेन्यू की बात करें 17.4 करोड़ का 22 में, प्रॉफिट 19.9 लाख का, 23 में 23.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 53.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 के जुलाई मंथ में अगर देखिए 27.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट है। और अगर हम यहाँ पे नेटवर्थ की बात करें तो 22 में लॉसेस था, 1.2 करोड़ का नेगेटिव था, उसका लगातार इंक्रीज कर जुलाई महीने में 15.7 करोड़ का। और रिजर्व था 1.3 करोड़ का लॉसेस था, लेकिन उसके बाद वापस से लॉस रिकवर किया और 7 लाख का 23 में हुआ। और उसके बाद अभी 24 के जुलाई महीने में 10.5 करोड़ का रिजर्व है। यहाँ पे टोटल बॉर्विंग्स अगर देखिए 10.9 करोड़ का, 23 में रिड्यूस किया 8.8 करोड़ का, लेकिन 24 में वापस इंक्रीज किया, देख सकते हैं 19.8 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, टोटल बोरिंग्स देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो अच्छी परफॉर्म देखने को मिला, परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.26 टाइम का, डेट थोड़ा ज्यादा है कंपनी पर। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 16.49% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.24 टाइम्स का, पीएटी मार्जिन 9.71% का, पी रेशियो 14.75 टाइम्स का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करेंगे कुछ रिस्की पॉइंट का, तो राजपूताना बायोडीजल कॉर्पोरेशन हेवली रेगुलेटेड है गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा। कोई भी एडवर्स चेंज अगर आता है पॉलिसीज में या फिर रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्लाई करने में फेलियर होता है, तो कंपनी को ओवरऑल बिजनेस को, परफॉर्मेंस को जो है निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। प्रोडक्शन भी रिलाई करता है कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस, जो कि मैनेज किया जा रहा है गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा इस पर। और कोई भी गारंटी नहीं है कि राजपूताना बायोडीजल जो सो क्वालिफाई हो सकते हैं या फिर जीत सकते हैं, फ्यूचर बिड्स में के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं या फिर इसको बिड्स को अपने पास ले सकते हैं या फिर नहीं। इसके कारण ऑपरेशन और बिजनेस आउटकम को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस डिपेंड है, हेवली डिपेंड है वन कमोडिटी बायोडीजल जिसका नाम है, इसके सेल पर। और सेल्स जो है बायोडीजल से, जो कि अगर देखिएगा तो यहाँ पे 22 में
लगभग अगर देखा जाए तो 80.9 करोड़ का 80.9% कॉन्ट्रीब्यूशन था, 23 में 86.5% का, 24 में 80.9% का कॉन्ट्रीब्यूशन था, और फर्स्ट जुलाई महीने में 89.8% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। सिर्फ बायोडीजल के सेल से इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। अगर इसमें कस्टमर के डिमांड्स में जो इन्वॉल्व हो रहा है इसको अगर मीट करने में फेलियर होता है या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाती है, जिसके कारण इसके प्रोडक्ट्स का डिमांड डिमिनिश हो सकता है, जिससे रेवेन्यू जनरेशन जो कैपेबिलिटीज है या ऑपरेशन कैपेबिलिटीज इसको अफेक्ट कर सकता है। लार्ज पोर्शन ऑफ राजपूताना बायोडीजल्स के रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से जनरेट होती है। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 22 में 79.64% का कंट्रीब्यूशन था, 23 में 89.72% का, 24 में 85.98% का कंट्रीब्यूशन था। जुलाई मंथ में 100% का कंट्रीब्यूशन था टॉप 10 कस्टमर से। जो कि कोई भी लॉस अगर होता है कस्टमर्स का या फिर इनको रिटर्न करने में फेलियर होता है तो ऑपरेशन ऑफ फिनांस को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी भी जो है इसके वन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फुलेरा राजस्थान में है, जिस पर ऑपरेट हो रहा है। और कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है या डिस्ट्रप्शन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में इस रीजन का, तो बिजनेस को हिट कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। कंपनी डायरेक्टर्स कुछ सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी एडवर्स जजमेंट होता है इस केस का कंपनी के अगेंस्ट, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को भी डिमेंड कर सकती है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड था 19.89 करोड़ का। अगर इसको रीपे करने में इनएबिलिटी होता है तो इसके वजह से फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी हार्म कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी की बात करें, 65 रुपीज का जीएमपी है, जिसके अकॉर्डिंग 50% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रही है। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कंपनी का जो ऐसे लोन सब्सिडियरी को लोन देना, सब्सिडियरी जैसे लोन लिया था, जो कि लोन देना था, सब्सिडियरी है निर्वाण राज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसको लोन देना चाहती है, जिससे उत्तर प्रदेश में, जिससे कैपेक्स रिक्वायरमेंट जो होगा एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन उसके लिए, जो कि मतलब कि, और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये कंपनी पर लोन बहुत ज्यादा है, जो कि कंसर्न रेज कर रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गैस डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू इसका शेयर कर रहा हूँ, बिजनेस प्रोस्पेक्ट इसका शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।